टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम लेकर आए एक नई कहानी जयकाल एंड द ड्रम। ये बहुत ही मोरलफुल स्टोरी है। आप इसे लास्ट तक देखिए, आपको नए नए वोकेबुलरी के वर्ड्स, साथ ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और कौन सा ग्रामर यूज हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से इसमें बात किए हैं। तो लास्ट तक स्टोरी को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द जयकाल एंड द ड्रम। जयकाल मीन्स होता है दोस्तों जंगली जानवर है जिसका नाम है सियार। ड्रम होता है ढोल। इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्लेवर जयकाल नेम्ड चतुरका। डेंस मीन्स होता है आपका घना, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, देयर मतलब होता है वहां, लिव्ड मतलब रहता था, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, जयकाल मीन्स होता है सियार जिसका नाम था चतुरका। घने जंगल में चतुरका नाम का चतुर सियार रहता था। वन डे वाइल ही वॉज वंडरिंग इन अ सर्च ऑफ फूड। वन डे मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दिन। वाइल मतलब जब, ही मतलब वह, वास मतलब होता है था, वंडरिंग मतलब होता है घूमना या भटकने के लिए यूज होता है। सर्च ऑफ फूड, सर्च मतलब होता है ढूंढना, फूड मतलब भोजन। एक दिन वह जंगल में फूड ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए भटक रहा था। ही हर्ड स्ट्रेंज एंड लाउड साउंड। उन्होंने, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, लाउड मतलब होता है तेज। देखो हेयर का हर्ड हुआ है ना। कोई चीज अचानक से हम सुनते हैं उसके लिए हियर का यूज किया जाता है, और किसी चीज के हम ध्यान पूर्वक यदि सुन रहे हैं तो उसमें हम लिसन का यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जैसे हम कोई म्यूजिक ध्यान पूर्वक सुनते हैं तब उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं। जैसे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। और जैसे कोई अचानक से कोई आवाज सुनते हैं तो उसके लिए हेयर का यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, डिड यू हियर द बेल साउंड, या तुमने घंटी की आवाज सुनी, तो इसमें हेयर का यूज हुआ है। तो उसने क्या किया, एक अजीब आवाज सुनी जो बहुत तेज थी। इट इकोड थ्रू द ट्री, जो ट्री के मध्य से आ रही थी। देखो थ्रू मतलब होता है मध्य, जो ट्री के मध्य से आ रही थी। थम्ब थम्ब थम्ब, ट्री के मध्य से थम थम की आवाज आ रही थी। ही हैड नेवर हर्ड सच अ नॉइस बिफोर एंड फेल्ट बोथ क्यूरियोसिटी एंड लिटिल फियर। अब यहां देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। देखिए हैड के बाद क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज हुआ है, राइट। तो उसने ऐसा आवाज बिफोर मतलब पहले कभी भी नहीं सुना था। ही फेल्ट उसने महसूस किया। क्या महसूस किया, बोथ मतलब दोनों। उसमें थोड़ा जिज्ञासा भी आया जानने की भाई ये आवाज क्या है, और दूसरा उसमें थोड़ा सा डर भी आ गया। लिटिल मतलब होता है थोड़ा, फियर मतलब डर, और उसमें थोड़ा डर और थोड़ा जिज्ञासा भी आ गया। आगे देखते हैं। चतुर का थॉट, चतुर का ने सोचा, थॉट मतलब होता है सोचना, ठीक है। थिंक का थॉट हुआ है सेकंड फॉर्म। व्हाट कुड बी मेकिंग द मिस्टीरियस साउंड। देखिए मेकिंग मतलब होता है बनना, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय, साउंड मतलब होता है आवाज। तो ये रहस्यमय आवाज का क्या बना रहा है, राइट। इट इज अ पावरफुल एनिमल और मे बी अ हिडन ट्रेजर। देखिए यहाँ पे इज जब एक्सेलरी वर्ब सामने आएगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनेंगे, राइट। क्या यह कोई ताकतवर जानवर है, या मे बी मतलब होता है शायद कोई छुपा हुआ खजाना है। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। आगे देखते हैं। स्लोली एंड कॉशसली, देखो इसको कॉशसली प्रोनाउंस करते हैं। कॉशसली मतलब होता है सावधानी से। ही क्रेप्ड टुवर्ड द सोर्स, धीरे, स्लोली मीन्स धीरे से, सावधानी पूर्वक। क्रेप्ट मतलब होता है चलना, टुवर्ड मतलब होता है की ओर, सोर्स मतलब होता है स्रोत। तो धीरे से वो क्या किया, जहां से आवाज आ रहा है उसकी ओर वो चला। ये देखिए टुवर्ड मतलब होता है की ओर। जैसा आपको बोलना है कि मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड टू मार्केट, राइट। ही मूव्ड स्टैंथली, स्टैंथली मतलब होता है चुपके से, मूव मतलब होता है खिसकना या आगे बढ़ना, वो चुपके से आगे बढ़ा। हाइडिंग बिहाइंड बसेस, हाइडिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, देखो हाइड मतलब होता है छुपना, और बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बसेस मतलब होता है झाड़ियां, एंड रॉक्स मतलब होता है चट्टान। तो वह झाड़ियों और चट्टान के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ा।
एज मतलब होता है जैसे, ही वॉकड फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे, जैसे वह आगे बढ़ा, द साउंड ग्रेव लाउडर, तो जो आवाज है वो और तेज हो गई। आगे देखते हैं। सून मतलब होता है जल्दी, ही केम टू क्लियरिंग एंड सॉ अ लार्ज ड्रम लेइंग अंडर द ट्री। देखिए इसका पहले मैं एक एक हिंदी में आपको मीनिंग्स बताता हूँ। ही मतलब होता है वहां, कम का केम हुआ है, केम मतलब हुआ है आया, क्लियरिंग मतलब होता है खुली जगह, और यहाँ कंजक्शन यूज हुआ है और, है ना, एंड मतलब और, सॉ मतलब देखा, सी का सॉ सेकंड फॉर्म है वर्ब का, लार्ज मतलब होता है बड़ा, है ना, लेइंग मतलब होता है पड़ा होना या लेटा हुआ, ठीक है, अंडर मतलब होता है नीचे। जल्दी ही वह एक खुली जगह में पहुंचा, उन्होंने एक बड़ा सा ड्रम देखा जो किसके नीचे पड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। द वाइंड shook द ब्रांचेस एंड ड्रॉप अ ट्विग द हिट द ड्रम। अब देखिए यहाँ पे विंड मतलब होता है हवा, शेक का सुख हुआ है, शेक मतलब हिलना, है ना, तो सुख मतलब हिलाया। जब हवा ब्रांचेस को हिलाती है तो ड्रॉप्ड मतलब गिरना, तो जो टहनियां है, ट्विग मतलब होता है टहनियां नीचे गिरती है, कहाँ गिरती है, ड्रम को हिट करती हैं, जिसे मारना, हिट मतलब मारना, है ना। तो हवा जब चलती है तो जो ब्रांचेस की टहनियां हैं वो, ब्रांचेस मतलब जो टहनियां नीचे गिरती हैं, जिसके कारण से ड्रम को हिट करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेम साउंड दैट हैड स्टार्ड हिम, तो सेम साउंड निकलता है जो उसे सुन के वो चौंक जाता है कि तो यही साउंड है जिसे मैं सुन रहा था, है ना। कॉसिंग मतलब होता है के कारण, है ना, स्टार्ट मतलब होता है चौंकाया उसे, फीलिंग बोथ रिलीव्ड एंड लिटिल डिसअपॉइंटेड। देखिए अब फीलिंग मतलब होता है महसूस करना, बोथ मतलब दोनों, अब वो एक तरीके से राहत भी महसूस हो गया कि उसे लग रहा था कि कोई बड़ा जंगली जानवर है जिसके कारण से ऐसा थम थम की आवाज आ रहा है। दूसरा वो थोड़ा निराश भी हुआ, लिटिल डिसअपॉइंटेड मतलब थोड़ा निराश भी हुआ, क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि खजाना हो सकता है, इसलिए। ही सैड, उसने कहा, सो दिस इज द फेयरसम थिंग्स, सो मतलब इसलिए होता है, फेयरसम मतलब होता है भयानक, थिंग मतलब चीज, तो क्या यही भयानक चीज है, जस्ट अ एम्प्टी ड्रम विथ नो सब्सटेंस, ये तो सिर्फ एक खाली ड्रम है जिसमें कोई सार भी नहीं है, मतलब कोई तत्व भी नहीं इसमें, जिसके कारण मैं इतना डर रहा था, उसको ऐसा महसूस होने लगा। आगे देखते हैं। चतुर का बिगेन नजिंग द ड्रम विथ हिज पाव, पाव मतलब होता है पंजा, है ना, नजिंग मतलब होता है हल्के से धक्का देना, बिगेन मतलब शुरू किया। अब देखिए जो चतुर का नाम का सियार है, उन्होंने अपने पंजे से उस ड्रम को हल्के से धक्का देना शुरू किया। इट रोल्ड एंड मेड द सेम डिफरिंग नॉइस, रोल्ड मतलब होता है लुढ़कना, मेड मतलब बना, है ना, डिफरिंग मतलब बहरा कर देने वाली आवाज, तेज आवाज, नॉइस, है ना। जब ऐसे उसको पंजे से उसको ऐसे धक्का दिया तो वो लुढ़कने लगा ढोल, और उससे बहुत तेज आवाज निकला। बट नाउ ही न्यू वॉज हार्मलेस, लेकिन बट का मतलब क्या हुआ, यहाँ कंजेक्शन यूज हुआ है। अब वो जानता था, न्यू का नो का न्यू हुआ है, अब वो जानता था कि इट वॉज हार्मलेस। देखो इट वॉज मतलब वो क्या था, हानि रहित था, हार्मलेस मतलब होता है हानि रहित था। ही लाफ्ड, वहां हंसा, लाभ का लाफ्ड हुआ है सेकंड फॉर्म, एंड सैड, और कहा, इट्स ऑलवेज द एम्प्टी थिंग दैट मेक अ मोस्ट नॉइस। देखो इसको आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। कोटेशन मार्क्स दोस्तों कही हुई बात को हूबहू लिखने के लिए यूज किया जाता है, पहला। दूसरा, किसी विशेष चीज को हम यदि दिखाना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में, है ना, उल्लेखित करना चाहते हैं, तब कोटेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। तो देखिए सियार ने जैसा कहा है उसको हूबहू इस सेंटेंस में लिखा गया। क्या कहा है, इट्स ऑलवेज द एम्प्टी थिंग्स दैट मेक द मोस्ट नॉइस। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, थिंग मतलब होता है चीज, मेक मतलब होता है बनना, मोस्ट नॉइस, देखिए मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है इसमें, है ना, कि खाली चीज हमेशा ज्यादा आवाज करती है, खाली चीज हमेशा ज्यादा आवाज करती है। एक इडियम्स है दोस्तों जिसे कहा जाता है द एम्प्टी
वेसल मेक अ मोस्ट नॉइस, है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आगे देखते हैं। देन ही ले बिसाइड द ड्रम। देन मतलब होता है फिर, ही मतलब वह, ले मतलब पड़ा होना है, लेटने के लिए यूज होता है। बिसाइड मतलब होता है बगल में। थोड़ा मैं बिसाइड के बारे में बताता हूँ दोस्तों। बिसाइड का यूज बगल के लिए होता है। बगल के लिए आप तो नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टू का आप यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा आप कर सकते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा आप बाय का यूज कर सकते हैं, ठीक है, बगल, बगल के लिए यूज किया जा सकता है इसको, है ना। चार चीजें, बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट एंड बाय। देन ही ले बिसाइड द ड्रम। अब वो, फिर वह ड्रम के बगल में क्या हुआ, लेट गया। फीलिंग प्राउड ओवरकमिंग हिज अप्रेहेंशन। देखिए, फीलिंग मतलब होता है महसूस करना, प्राउड मतलब होता है गर्व, ओवरकम मतलब क्या होता है, कमी, अप्रेहेंशन मतलब होता है डर। अब देखिए, जब वो ड्रम के बगल में लेट गया तो फिर वो अपने अपने डर को कम करने के कारण से वो क्या करने लगा, प्राउड फील करने लगा, है ना, ठीक है। अप्रीहेंशंस मतलब होता है दिखावट। कैन बी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाज। क्यों प्राउड महसूस करने लगा वो, कि जो दिखावट है, कैन बी डिसेप्टिव मतलब दिखावट, मतलब अप्रीहेंशन क्या हो सकता है, हमेशा धोखेबाज हो सकता है, कि दिखावा की चीजें हमेशा धोखेबाज हो सकती है ना। ही सेड वाइसली, उसने बुद्धिमानी से कहा, वाइसली मतलब होता है बुद्धिमानी से कहा। एंड विद दैट, उसके बाद, है ना, एंड और विथ, और इसके साथ, एंड विथ दैट मतलब और इसके साथ, ही हैप्पीली वॉक्ड, ही मतलब वह, हैप्पीली मतलब खुशी से, है ना, वॉक्ड अवे इन अ सर्च ऑफ रियल फूड। इसी के साथ वहां खुशी से असली भोजन की तलाश में वहां से चला गया। हैविंग लर्नड अ वैल्यूबल लेसन। हैविंग मतलब क्या होता है, होने के बाद, इसके होने के बाद उन्होंने एक कीमती पाठ सीखा। क्या सीखा, कि दिखावा हमेशा धोखेबाज होता है। जैसे कि उसको लग रहा था कि कोई ऐसा बड़ा सा आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, जिसके लग रहा था कि कोई बड़ा जंगली जानवर है या फिर कोई खजाना हो सकता है ना। तो जब जाके अब हकीकत देखा तो उसको पता चला कि ये तो एक खाली ड्रम है, इसमें तो कोई ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसे मैं डरूं, है ना। तो दिखावा हमेशा क्या हो सकता है, धोखेबाज होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, उससे पहले मैं हैविंग का यूज बताता हूं दोस्तों। हैविंग का यूज ग्रामर में बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर में किया जाता है, तो मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर का बताता हूँ। हैविंग के साथ यदि नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है, हैविंग के साथ यदि नाउन आ रहा है, सेंटेंस से पहले यदि हैविंग आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है दोस्तों, नाउन का यूज हो रहा है। नाउन, नाउन का यदि यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है के पास होना, उसका अर्थ होता है के पास होने के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, हैविंग अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग। अच्छे दोस्त का होना एक आशीर्वाद है, ठीक है। हैविंग के, हैविंग के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब होता है के बाद। इसका अर्थ होता है के बाद के अर्थ में किया जाता है, किसी चीज के होने के बाद इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कहानी खत्म होने के बाद उसने एक कीमती लेसन सीखा। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको नए वोकेबलरी के वर्ड्स आपको सीखने मिला होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, नेवर जज समथिंग बाय इट्स नॉइस और लुक्स, व्हाट सीम्स बिग मे बी अ हॉलो इनसाइड। कभी किसी चीज को उसकी आवाज या दिखावे से मत आंकिए, जो बड़ा दिखे वह अंदर से खाली भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।